साथियों, आप ये अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो भारत की सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति है, ये दसियों हजार साल पुरानी है। और कहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये सनातन संस्कृति विभिन्न रूपों में सभी जगह स्थापित थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ मजहब पैदा हुए और उन्होंने उस संस्कृति का विनाश कर दिया, विनाश करना शुरू किया। साथियों, हम इसी पर आज बात करेंगे कि हमारे भारत की पुरातन सभ्यता कैसे धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। साथियों, रामायण में आपने पढ़ा होगा कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा उसका वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वो अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। साथियों, शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु थे और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु थे। तो साथियों, राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की थी। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का विनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज हम लोग मक्का के नाम से जानते हैं। साथियों, शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, उस परंपरा को उसके बच्चों ने पूरी तरह निभाया। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये लोग शुक्रवार को विशेष महत्व देने लगे। साथियों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक मजहब है, दिनचर्या है। इस्लाम धर्म नहीं है, यह एक कबीलाई सभ्यता है जिसे मजहब का नाम दिया गया। ये पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर आधारित है। इसके नियम असल में पैगंबर मोहम्मद की दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि जो मोहम्मदी हैं वो मूल रूप से अरबवासी हैं। साथियों, अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता था। वहां जंगल नहीं थे, पेड़ नहीं थे, चारों तरफ रेत ही रेत का समंदर था। इसलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, और लकड़ी न होने के कारण जो मृत शरीर है उसे जमीन की रेत में दफन कर दिया जाता था। साथियों, रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी। जमीन में नीचे पानी की जगह तेल था। मीठा पानी ना के बराबर था। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान अपने कबीले को दूर से पहचान कर चला आता, जो कि एक सूचक था, एक चिन्ह था, उसका काम करता था। साथियों, अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, ऊंटों पे सफर करते थे। इसलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए जालीदार टोपी पहनते थे, ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती रहे। शरीर को कपड़े से रेत और गर्मी से बचाव के लिए ढकते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़ें। अब रेगिस्तान में खेत तो थे नहीं, न फल, न तो खाने के लिए वहां अनाज होता था। इसलिए वहां के लोग जानवरों को काटकर खाते थे, और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने इसे एक मजहबी नाम दे दिया, जिसे कुर्बानी कहा गया। साथियों, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी। इसलिए लिंग यानी मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसलिए लोग खतना यानी अगला हिस्सा काट देना कराते थे। और आपने देखा होगा कि पेशाब घरों में कुछ मिट्टी के ढेले रखे रहते हैं, और उसके बाद ये लोग मिट्टी के ढेले से लिंग को साफ करते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन भी निकाह कर लेते थे। एक जगह से दूसरी जगह कबीलों को भोजन, पानी,
लूट आदि के लिए जगह बदलती रहनी पड़ती थी, आना जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5-6 लोग एक साथ खाना खा लिया करते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इन लोगों में तलवारबाजी यानी लड़ाई लूट ये सब ज़्यादा होती थी, और इसी तलवारबाजी लूट करने में कबीले के जो पुरुष होते थे उनकी अधिक संख्या में मौत हो जाती थी, और पुरुषों की मौत होने से कबीले में महिलाएं बहुत अधिक हो जाया करती थी। इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी थी, क्योंकि वहाँ पर 4 से अधिक भी लोग पत्नियां रख लेते थे। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने 4 की संख्या तक उनको सीमित कर दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक अरब की कबीलाई सभ्यता थी जिसे मजहब का नाम दिया गया था। इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या ही थी। यह अरबी सभ्यता उन देशों में भी मजहब के नाम पर फैलाई गई जहां पर पेड़ थे, मीठे पानी की नदियां थीं, सभी प्रकार के सर्दी गर्मी बरसात मौसम थे, लोग स्थायी बस्ती में रहते थे, खेती करना बागवानी करना इनका मुख्य काम था, वन संपदा भरपूर मात्रा में थी, जहां पर लोग शिक्षित थे, आदमी और औरतों का अनुपात ठीक था। इसे ही कहते हैं भेड़चाल। यही भेड़चाल मजहब का नाम देकर भारत में भी धीरे धीरे चलने लगी। और साथियों, आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि आज इस भारत की क्या दशा हो गई, और हमारे देश की दसियों हजार साल पुरानी जो पुरातन सभ्यता थी वो विकसित सभ्यता नष्ट होती गई। यहाँ के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय धराशायी कर दिए गए, किताबों को जलाया गया और लोगों को उसी अरबी सभ्यता में जीने को मजबूर कर दिया। और आज जहाँ पर हम खड़े हैं, हमारा भारत जहाँ पर खड़ा है वो सब लोगों के सामने है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।